आपकी रिलेशनशिप, सहभागिता, एक संबंध गहरा खुदा के साथ होना चाहिए। आमीन। अगर आप बेटे के बीच में से, अपनी वाइफ के बीच, अपने पति के जरिए परमेश्वर की ओर नहीं बल्कि आमने सामने खुदा से कनेक्ट हैं, तो शैतान कभी भी गिरा नहीं सकता। आमीन। कभी गिरा नहीं सकता अगर पर्सनली परमेश्वर के साथ आपकी सहभागिता है तो। आमीन। सो आज हम सीखेंगे पर्सनली परमेश्वर के साथ आपकी सहभागिता, पर्सनल रिलेशनशिप खुदा के साथ होनी चाहिए। आपकी वाइफ कितनी प्रेयर करती है, परमेश्वर उसे ब्लेस करेगा, उस प्रार्थना का उत्तर उसे देगा। आपके माइंड में जो थॉट्स, आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल, जो फाइट्स चल रही हैं, वो कब दूर होंगे? जब आप खुद पर्सनली परमेश्वर के सामने बैठोगे। आमीन। जब किसी के बीच में से परमेश्वर को नहीं आपने अपनाया, जब परमेश्वर ने आपको किसी के बीच में से नहीं चुना, डायरेक्ट खुदा के साथ आपकी सहभागिता है। पर्सनली परमेश्वर आपको जानता है और आप पर्सनली खुदा को जानते हैं। फिर चाहे दुख आए, बीमारी आए, रिपोर्ट्स कुछ भी कहें, कोई कुछ भी कहे, कितना सताव, विरोध हो, अय्यूब की तरह सब कुछ छिन जाए, सब कुछ लुट जाए, लेकिन फिर भी प्रार्थना में, फिर भी परमेश्वर के साथ बने रहेंगे। वो कब? जब परमेश्वर के साथ पर्सनल रिलेशनशिप में आप पर्सनली, इंडिविजुअली, अकेले खुदावंत के साथ आमने सामने होकर रोज बात करेंगे। आमीन। रोज परमेश्वर के साथ जब एक मन होंगे। जैसे कि कहने को हम इंडिया के प्रेसिडेंट को जानते हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट को भी बना आपने देख लिया होगा। सो वो कहाँ रहते हैं, उनका एड्रेस कहाँ है आपको पता होगा। उन्होंने कितना पढ़ा, आप गूगल से सर्च मारो आपको पता चल जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें जानते हैं और वो आपको जानता है ना। प्रेसिडेंट को आपने देखा, सुना, उसके बारे में क्या क्वालिफिकेशन, कैसे वो प्रेसिडेंट बना आपको पता है, कहाँ जन्म हुआ वो भी पता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप दुख में हो और फटाफट फोन लगा लो उसे, आप उससे मिलने के लिए चले जाओ या वो आपसे मिलने के लिए आ जाए। ये पॉसिबल नहीं। सो सेम इसी तरह से आपका परिवार चाहे पूरा मसीह में है, लेकिन पर्सनली आप परमेश्वर को नहीं जानते। फिर भी हो सकता है आपने पूरी बाइबल पढ़ ली, लेकिन अभी भी आप पाप में हैं। तो इसका अर्थ कि परमेश्वर को पर्सनली आपने अभी तक नहीं जाना। पर्सनली कैसे जानोगे? जब आपने बाइबल तो पढ़ी, लेकिन साथ में मन भी फिराया, साथ में पाप भी छोड़ा, साथ में आप परमेश्वर के साथ एक मन भी हुए, प्रार्थना में भी बैठे, साथ में परमेश्वर के वचन को पूरा भी किया, पवित्रताई में भी रहे, वे विचार को भी छोड़ा, साथ में आपने परमेश्वर को अपने हृदय में इनवाइट, आमंत्रित भी किया, साथ में अपने रिपेंटेंस के साथ मन फिराव का बपतिस्मा भी लिया, साथ में आपने बपतिस्मा लिया पानी का, साथ में रूह का बपतिस्मा भी आपने लिया। हालेलुया। अकेले प्रेसिडेंट का सारा नाम पता जान लेने से प्रभु यीशु मसीह कहां जन्म हुआ, लास्ट सप्पर को उन्होंने चेलों के साथ खाना खाया, प्रभु भोज लिया, उसके बाद वो गुड फ्राइडे के दिन क्रूस पर चढ़े, ईस्टर को वो जी उठे, जान लेने से ऐसा नहीं कि आपका पर्सनल परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप है। वो कब होगा? जब मन फिराओगे, खुद पर्सनली, आप खुद अपना अंदर जब चेंज करोगे, जब अपने अंदर परमेश्वर को इनवाइट करोगे, जब पवित्र आत्मा का मन फिराव का बपतिस्मा लोगे, तब चाहे शैतान फिर जितने मर्जी रोग डाले, चाहे कोई प्रॉब्लम आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आप गिरोगे नहीं, आप बैकस्लाइड नहीं होंगे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर के साथ पर्सनली सहभागिता आपकी हो चुकी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य का स्वाद आपने पर्सनली चख लिया, अपनी वाइफ के जरिए नहीं, अपने पिता के जरिए नहीं, पर्सनली परमेश्वर के साथ आपकी रिलेशनशिप बिल्ड हो चुकी है। आमीन। फिर आप कभी भी बैकस्लाइड, परमेश्वर से पीछे नहीं हटेंगे। आमीन। सो ऐसी पर्सनली आपकी व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के साथ सहभागिता आज से होनी चाहिए। सो कितने जन तैयार हैं परमेश्वर के साथ पर्सनली, परमेश्वर के साथ एक मन होने के लिए, परमेश्वर को अपने हृदय में इनवाइट करने के लिए, मन फिराव का बपतिस्मा, पाप को छोड़ने का बपतिस्मा, परमेश्वर को अपनी लाइफ में मंत्रित करने का बपतिस्मा, अपनी लाइफ में पाप को छोड़कर परमेश्वरीय पवित्र लाइफ जीने का बपतिस्मा। कितने जन तैयार हैं? सो अगर तैयार हैं तो मेरा विश्वास है चाहे कुछ हो जाए, अय्यूब की तरह चाहे कुछ हो जाए, जितने मर्जी दुख, बीमारी,
बीमारियां आ जाएं, कुछ भी हो जाए, आप परमेश्वर से कभी हटेंगे नहीं। आपका वचन होगा कि मैं परमेश्वर में अड़ा और खड़ा रहूंगा। जिसने सुख दिया क्या वो दुख ना दे? मैं परमेश्वर से पीछे नहीं हटूंगा, वो मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अगर आज मैं परीक्षा में हूं तो मेरी प्रार्थना में बने रहने के कारण, मेरे पाप से दूर रहने के कारण परमेश्वर एक दिन मुझे छू लेगा। आमीन। अगर पर्सनली आप